नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे राजभवन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मचारी नया भारत टीवी 24 की टीम ने की इनसे बातचीत। क्या कुछ कहा, सुने जरूर। नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। इस वक्त मैं राजभवन के समक्ष मौजूद हूँ और आपको बता दें कि राजभवन के समक्ष कोई ना कोई अपनी मांगों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर यहाँ बैठते हैं ताकि हमारी मांगों को सुना जाए। आज एक और मामला फिर सामने आया है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मचारी लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और काफ़ी संख्या में बैठे हुए हैं। इनका मांग यही है कि जो पहले से हम लोग जो काम करते आ रहे हैं, दोबारा से हम लोगों को निश्चित उसी नौकरी पर रखा जाए, मगर इनके साथ व्यवहार गलत किया जा रहा है। बल्कि झारखंड सरकार से ये लोग अपील लगा चुके हैं, उनके प्रतिनिधियों से भी अपील लगा चुके हैं, मगर कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया है। नमस्कार, नया भारत में आपका स्वागत है जी। क्या कुछ कहेंगे कि लगातार आपके साथ इस तरीके का मामला बढ़ रहा है और आप कहां पहुंचे हैं और किस लोगों से मांग की बात की आप लोग? जी, पहले तो बता दूं, मैं स्वच्छ भारत मिशन के हम लोग सारे राज्य भर के कर्मी विगत 8 दिनों से राजभवन के सामने धरना पर बैठे हुए हैं। इसमें हम लोग पहले निर्मल भारत अभियान था, उसके बाद 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ। तो पहले से जो कार्यरत कर्मी थे उनको स्वच्छ भारत मिशन में समायोजित किया गया। मतलब हम लोग जो सदस्य के लोग हैं वो कुछ 8 साल से, कुछ 10 साल से विगत कार्य करते आ रहे हैं। अभी केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में फेज़ 2 का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। तो जो फेज़ 2 के जो गाइडलाइन केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। उनके द्वारा गाइडलाइन का ये कटआउट है। इसमें केंद्र राज्य स्तर पर कौन कौन से पोस्ट चिन्हित किए गए हैं ये दिया हुआ है। इसके बाद जो जिला स्तर पर कौन कौन से पद सृजित किए गए हैं और ब्लॉक लेवल पर कौन कौन से पद रहेंगे, ये सारा गाइडलाइन में दिया हुआ है। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा 2 बार पत्र के माध्यम से दिया गया है कि जो पूर्व से कार्यरत कर्मी हैं उन्हीं कर्मियों का फेज़ 2 में समायोजन करते हुए यदि रिक्त पद बच जाती है तो उस पर आप नई स्तर से नियुक्ति ले सकते हैं। तो इस आदेश के आलोक में अगल बगल के 2-3 राज्य जैसे बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूर्व से कार्यरत कर्मियों को ही रख लिया गया। ये आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का लेटर है संलग्न में, तो कर लिया गया। लेकिन झारखंड में नए स्तर से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाते हुए मात्र 300 सीटों पर नई स्तर से बहाली प्रक्रिया निकाली जा रही है। बाकी कार्य करने के लिए हर एक जिले के लिए एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हायर की गई है और जो हम लोग के द्वारा काम किया जाता था, अब वो काम वो एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा। एजेंसी के माध्यम से उनके अंडर में कर्मियों को रख करके लिया जाएगा। तो हम लोग का कहना है, चूँकि हम लोग 8 साल 10 साल से काम करते आ रहे हैं, काम का हम लोग का अच्छा तजुर्बा रहा है, कैसे काम को ज़मीनी स्तर पर लाना है। हमने अपना सर्वस्व इस अभियान को दिया है और बहुत कुछ सीखा है। बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं हम लोगों ने अपने कार्य से राज्य का नाम देश स्तर पर सम्मानित करने का काम किया है। 2019 में स्वच्छ शक्ति अवार्ड भी झारखंड में ही हमारे पलामू जिला के बिंको उरांव मुखिया जी को मिला है, जिसको हरियाणा में प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो हम लोगों ने इसके अलावा हम लोगों से और भी अन्य विभागों का कार्य भी लिया जाता है। जो हमारे प्रखंड कर्मी हैं उन लोगों से विधि व्यवस्था संविधान का हो, या कोरोना काल में प्रवासी मजदूर को प्रवासन का व्यवस्था करना हो, वैक्सीनेशन का करवाना हो, हम लोगों ने सब काम किया इतने कम मानदेय में। आपको मालूम होगा हमारे प्रखंड कर्मियों को 8,000 और 10,000 रुपया मानदेय मिलता है इस महंगाई के दौर में भी। उस पर भी हमारे कर्मियों ने तन मन धन अब लगाकर इस योजना को अपना दिया और एक अच्छा प्लेटफॉर्म पर दिया। इतना अच्छा काम करने के बाद भी सरकार के द्वारा आज हम सब कर्मियों को रिप्लेस किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, नया स्तर से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कम से कम सरकार हम लोग को यही बता दे कि हम लोगों ने कौन सा काम समय पर नहीं किया कि आज हम लोग को ये सजा दिया जा रहा है। अच्छा काम करने वालों को तो प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन हम लोगों के साथ आज रोड पर बैठे हुए हैं विगत 8 दिनों से, हमारी सुधि लेने वाला भी कोई नहीं आ रहा है। जब आप इस तरीके का मामला आपके साथ घट रहा है या फिर कोई सरकार के प्रतिनिधि मंडल से या फिर कोई विधानसभा में कोई बात उठी किसी के विधायक के द्वारा, ये आप किसी से मिले सरकार के प्रतिनिधि? जी बिल्कुल, सरकार के बहुत सारे प्रतिनिधियों से हमारे संघ के पदाधिकारियों द्वारा संपर्क किया गया। पिछले बार विधानसभा सत्र में भी ये क्वेश्चन उठाया गया था, जिसमें हमारे माननीय मंत्री जी मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा कहा गया था कि पूर्ववत कर्मियों को हटाने के संबंध में फिलहाल कोई विचार नहीं किया गया है।
लेकिन हम लोगों को नए स्तर से नियुक्ति करने के लिए हर एक जिला के उपायुक्त महोदय को पत्र जा चुका है कि दिसंबर तक इनका रहना है, अवधि विस्तार है, उससे पूर्व नया नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। हम लोगों के संघ के द्वारा आप देख सकते हैं ये डॉक्टर इरफान अंसारी जी का हमारे संघ को सहमति पत्र दिया गया है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया है कि पूर्व से जो कार्यरत कर्मी हैं उन लोगों का समायोजन किया जाए। इसके साथ ही हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि पूर्व से कार्यरत जो कर्मी हैं उनका समायोजन किया जाए, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। इतने साल से काम करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा हम लोगों के पर किसी तरह का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आप क्या चाहते हैं, आप ये बताइए। हम लोगों का तो अभी सिंपल मांग है सर कि हम लोग नहीं कह रहे हैं कि हम लोग को नियमित कर दिया जाए। हालांकि सरकार का एजेंडा में ये था, चुनाव पूर्व उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, खुले मंच से कहा था कि हमारी सरकार आती है तो अनुबंध कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय को हम दूर करेंगे, उनको समान कार्य के बदले समान मान दे देंगे। लेकिन अभी नियमित करेंगे, नियमित तो छोड़िए, हमारा समायोजन भी नहीं किया जा रहा है। और ये केवल हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, सभी विभाग के अनुबंध कर्मियों के साथ उनका शोषण इसी तरह से किया जा रहा है। जब आप 8 दिन से बैठे हुए हैं तो कोई यहाँ पे कोई सरकार, यहाँ पे कोई आपका प्रतिनिधि कोई सुनने आया है या कोई आपके कोई मांग को लेकर, जैसे अभी राजभवन के समक्ष बैठे हैं कि यहाँ से कोई प्रतिनिधि आया कि आपका क्या डिमांड है, लाइए हम लोग सुनते हैं और आप वापस चले जाइए अपना घर की ओर? जी नहीं, बहुत ही दुख की बात है कि आज जो सरकार जिस वादों के साथ हमने सरकार को बनाया था कि सरकार हमारी सुनेगी, आज उसके दरवाजे पर 8 दिनों से हम लोग बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं। कितने जन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं। इस ठंड के मौसम में बारिश हो रही है, 1-2 दिन पहले भी हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ हैं और सरकार के किसी भी पदाधिकारी या विभाग के पदाधिकारी के द्वारा हम लोग को ना ही कोई आश्वासन दिया गया है, ना ही हम लोग को सुधि लेने के लिए कोई आए हैं। और जब तक नहीं आते हैं, हमारे राज्य के जल सहिया संघ के द्वारा भी हमारे संघ को समर्थन पत्र दिया गया है। अभी तो हम लोग अनुरोध विरोध कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने और हमारा समायोजन करे। अगर नहीं करती है तो जल सहिया संघ के भी हम लोग बुलाएंगे हमारे समर्थन में, और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है हम लोग इसी तरह धरनारत रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि अनुबंध कर्मियों के साथ जिस तरीके से मामला बढ़ता जा रहा है और सुनवाई नहीं हो रही है, और इनका कहना भी यही है कि झारखंड में जब सरकार बनने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए मगर आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए। आखिर हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, कोई तो सुने। क्योंकि 8 दिन से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, बारिश का मौसम भी है, मगर कोई सुनने वाला नहीं, ना कोई सूद लेने वाला नहीं। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है राज्य सरकार के लिए, ताकि इन लोगों के अनुबंध कर्मियों की बातों को सुने और इनकी जो नौकरियों पर ये लोग थे उनको नौकरियों पर दोबारा से भेजा जाए। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। नया भारत, रांची।